मैं हूं मोहम्मद वकास और हमारे साथ मौजूद है इमरानुल्लाह। पहली गेंद यहां पर जिसको दिफाई अंदाज में खेला है। हमने राजा का पहला ओवर देखा और बड़ी बेहतर लाइन और लेंथ पर गेंद की, लेकिन उस मरतबा बेहतर अंदाज से ड्राइव किया है मिड ऑफ की जानिब और गेंद गई 4 रन्स के लिए। कट कर दिया बड़ी उम्दगी के साथ मोहम्मद आसिम ने और गेंद जाएगी टर्नमैन और पॉइंट के बीच में से। राजा को एक दफा फिर बॉलिंग करने के लिए लाया गया है और यहां पर क्लीन बॉल कर दिया है और क्या जबरदस्त गेंद, आगे फेंकी हुई गेंद, ड्राइव करना चाहते थे बल्लेबाज इसको मोहम्मद आसिम, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं और पहली कामयाबी यहां पर मिली है एजेके को। क्या कमाल की डिलीवरी थी, ताब ना ला सके इस गेंद की, पढ़ने के बाद बाहर निकली और मोहम्मद आसिम इसको ऑन साइड पे खेलने गए तो बड़ी शानदार गेंद और यही गेंद काफी थी मोहम्मद आसिम को डगआउट तक पहुंचाने के लिए। पहली कामयाबी समेटी, एक और विकेट नंबर 2, शानदार डिलीवरी और इस बार भी बैट्समैन ताब ना ला सके और एक और विकेट लेने में कामयाब हुए। बड़ी शानदार गेंद थी राजा मुजम्मिल की और अपनी टीम को यह दूसरी कामयाबी हासिल करके दी है। क्या शानदार आगाज है यहां से जेके का। जी बिल्कुल, और सेम वही डिलीवरी थी जो मोहम्मद आसिम को इन्होंने करवाई थी, पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली है। ये आप देख सकते हैं, जबरदस्त गेंद ये और विकेटों को जाकर टकराई है और नए बल्लेबाज की इनिंग्स का यहां पर खात्मा हुआ है। कोई जवाब नहीं इस गेंद का। अब बहुत कुछ मौजूद है अभी और मॉइस्चर भी है सुबह के टाइम। लियाफ्टम से बाहर गेंद, अब बड़े बेहतर अंदाज के साथ इसको खेलने में कामयाब हुए। अब बाउंड्री मिल जाएगी। आसियाम और इसने तवाब खेलने में कामयाब हुए। मोहम्मद ताहा पॉइंट और कवर के बीच में से एक और बाउंड्री हासिल करते हुए आगे फेंकी हुई गेंद जिसको ड्राइव किया है और यहां पर मिस फील्डिंग देखने को नजर आई है और आउटफील्ड इतनी तेज है कि फिर मौका नहीं होगा आपके पास गेंद को पकड़ने का। 4 रन का मजीद इजाफा ताकि इनको भी पूरी दुनिया देख सके। इस दफा आगे फेंकी गेंद, रन्स के लिए दौड़े थे और कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास। गेंद पलक झपकते ही बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन्स के लिए सीधे बल्ले के साथ ड्राइव किया था और 4 रन हासिल किए हैं। मोहम्मद इब्राहिम को देखते हुए आपको लगेगा कि ये बिल्कुल टैलेंट है, प्योर टैलेंट की अगर हम बात करें तो ये वो टैलेंट है जिन्होंने चैलेंज कप के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। गेंद जा रही है फिर से बाउंड्री की जानिब। हमाद यूनुस को एक और बाउंड्री मिल जाएगी। टाइम मिला इस गेंद को खेलने के लिए, लेकिन मोहम्मद फरहान अपना दूसरा ओवर करेंगे। इस बार विकेट कीपर गेंद रोकने में कामयाब ना हो सके और अंपायर ने फौरन ही अपने दोनों हाथ खोल के इशारा किया वाइट बॉल का और मजीद 4 रन आएंगे। मोहम्मद वकास ने इशारा किया। एहसन रजा है, शोजफ रजा है, आसिफ याकूब है, लेकिन इस बार तबाब फिर से मोहम्मद ताहा ने वही कर दिखाया जो उनको करना चाहिए था। ये मोहम्मद फरहान की गेंद टांग पे पड़ी और भरपूर तरीके से इन्होंने इस गेंद को स्वीप करके मजीद 4 रन हासिल किए हैं। बड़ी बेहतर अंदाज के साथ बैटिंग कर रहे हैं मोहम्मद ताहा, लेकिन इन चीज़ों को इनको गाइड करना चाहिए। ये इनका राइट है अपील करना, लेकिन मुसलसल लेग स्टंप पे गेंद कर रहे हैं। विकेट कीपर गुस्सा कर रहे हैं बॉलर के ऊपर, मोहम्मद फरहान के ऊपर, लेकिन अब जिस तरीके से उनके प्लेयर्स आगे आ रहे और ये देखें खराब गेंद थी, लेग स्टंप पे गेंद थी और फिर से मोहम्मद ताहा ने वही किया जो पिछली बार भी हमने देखा, स्वीप किया है और खाली जगह पे कोई फील्डर मौजूद नहीं क्योंकि अभी 4 फील्डर दायरे से बाहर होंगे और एक और बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए। ताहा स्ट्राइक पर एक दफा फिर तैयार है। फिर से डाउन द विकेट आए, उड़ा दिया है इस गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से। हर गेंद फिर से बाउंड्री से बाहर जाते हुए एक और बाउंड्री मिली और इस बार 6 रन करार दिए और ये बेहतर ओवर है। इस ओवर के अंदर 5 रन बन चुके हैं, लेकिन इस बार फिर से हाथ खोलने का मौका मिला और इस गेंद को भी पहुंचाया है मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में से गेंद गई 4 रन के लिए। तो ये शानदार बैटिंग का जो सिलसिला है ये जारी है कि आपकी झलक नजर आएगी इस यंगस्टर्स के अंदर। बेहतरीन बॉलिंग से और बेहतर ड्राइव है, यहां से फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद जाएगी 4 रन के लिए। तो यूं मोहम्मद ताहा ने अपने 50 रन मुकम्मल किए और शानदार बैटिंग करते हुए इस स्ट्रोक से अपनी 50 मुकम्मल की और डगआउट से उनको बैकअप किया गया और शाउटिंग की गई कि मोहम्मद ताहा ने अपनी 50 मुकम्मल कर ली है।
जी बिल्कुल इमरान, शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा ये आप देख सकते हैं, जोरदार तरीके से खेला, फील्डर के पास कोई मौका मौजूद नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर इस 4 रन के साथ मुकम्मल की है, 51 पर जा पहुंचे हैं और एक और अच्छा स्ट्रोक और फील्डर के पास कोई मौका मौजूद नहीं है। एक और बाउंड्री मिली और देखे ये गेंद भी स्विंग हुई और ऑफ स्टंप से बाहर थी, बैट्समैन चेस करने गए, थोड़ा लंबा चेस किया है मोहम्मद ताहा ने इस गेंद को। बैट्समैनों को तो मुश्किल आ ही नहीं रही, जब आएंगी तो फिर आपको जरूरत भी पड़ सकती है कि बड़ी उम्दगी के साथ स्ट्रोक को खेला। फिर से फील्डर ने कोशिश जरूर की गेंद को रोकने की, एक्स्ट्रा कवर की जानिब गेंद गई 4 रन के लिए। स्कोरबोर्ड पर हो चुका है, राजा मुजम्मिल के खिलाफ एग्रेशन दिखाया है, इस दफा इस गेंद को बड़ी खूबसूरती के साथ खेला है, किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं और डीप स्क्वायर लेग पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। 51 गेंदों का सामना किया है, 64 रन बनाए रखे और मुसलसल चाह रहे हैं कि बड़ी हिट के लिए जाए और यहां से मोहम्मद ताहा की विकेट हासिल की इब्राहिम ने और तीसरी कामयाबी मिल गई है। इनसाइड एज लगा, गेंद गई स्टंप्स को जाके लगी और बड़े खुश दिखाई देते हुए इब्राहिम पहली कामयाबी हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए और ये तीसरी कामयाबी है जेके के लिए। जी बिल्कुल इमरान, और एक बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है, सेट बल्लेबाज ताहा की इनिंग्स का खात्मा हुआ है। आपने देखा है फ्लैट हिट डिलीवरी थी और एक टांग को आगे निकाला, इसको स्वीप करने के लिए गए, मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, बैट का बारी किनारा छुआ और गेंद विकेटों को जाकर टकराई। सो ताहा की इनिंग्स का यहाँ पर खात्मा हुआ है, 64 रन की इनिंग्स खेली 53 गेंदों में और आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए। और बॉलर्स भी अब अपने आप को मनवा रहे, लाइन उनकी बेहतर होती जा रही है, लूप दे रहे हैं, फ्लाइट कर रहे हैं, वेरिएशन के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा आगाज है। लेकिन फील्डिंग का मियार उस तरह नहीं और रन मिल जाएंगे नवीद को 4 रन की सूरत में। एक और बाउंड्री मिली। कमेंटेटर्स, कैमरामैन, जितने प्रोडक्शन टीम के साथी हैं और कामयाबी की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन इस बार हमाद यूनस ने इस गेंद को खेला और मोहम्मद वकास भी हरकत में आए 4 रन का इशारा करते हुए और आखिरी गेंद पर एक और बाउंड्री मिली। 150 रन का इंसा अबूर करने में कामयाब रहे बहावलपुर की टीम। ये बेहतर अंदाज के साथ बैटिंग कर रहे और शानदार आगाज है इनके लिए इस मुकाबले में। एजेके के गेंद्स अगर बड़ी हिट लगाते हैं तो अपनी 50 भी मुकम्मल कर सकते हैं। कदमों का इस्तेमाल और ये गेंद हवा में, फील्डर के पास कोई मौका मौजूद नहीं है, 4 रन का मजीद इजाफा। और इस गेंद को बड़ी उम्दगी के साथ निकाल खेलने में कामयाब हुए। फ्री हिट थी लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और आउट हो जाएंगे यहां से। तो नवीद की इनिंग्स का खात्मा हुआ और विकेट लेने में कामयाब हुए मोहम्मद फरहान। चौथा नुकसान उठाना पड़ा है यहां से नवीद की सूरत में और बहावलपुर की एक और विकेट गिरी। बड़ा अच्छा कैच किया स्क्वायर लेग पर खड़े हुए फील्डर ने और कोई गलती नहीं की। ये मोहम्मद फरहान की गेंद लेग स्टंप पे पड़ी, स्वीप किया और बड़ा ही शानदार कैच पकड़ते हुए सेफ हैंड्स तक राजा मुजम्मिल ने ये कैच थमाया और फिर से अपनी टीम के लिए एक विकेट में अपनी शमूलियत जाहिर की। सियाम को लेकर आए बॉलिंग के लिए और अब तक कोई कामयाबी हासिल नहीं की। इस मरतबा फिर से गेंद को खेलने हैं हमाद यूनस, स्क्वायर लेके जाने और गेंद जाएगी 4 रन के लिए। एक और शानदार और लाजवाब और बेहतरीन स्ट्रोक। जी अच्छा आगाज इस ओवर का, 250 रन का दावा भी किया था जो यहाँ पर अभी तक कदरे ठीक साबित होता हुआ। आगे फेंकी हुई गेंद, इसको बड़ी खूबसूरती के साथ उठाया है, फील्डर सर्कल के अंदर है और गेंद की रफ्तार फील्डर के रफ्तार से काफी तेज और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। मोहम्मद फरहान को एक दफा फिर आजमाया गया है और इस पहली गेंद को बड़ी खूबसूरती के साथ खेला है, कदमों का इस्तेमाल भी किया है यहाँ पर और बाउंड्री यहाँ पर हासिल की है सीधे बल्ले के साथ। 32वें ओवर का खेल जारी है। इस दफा ऑफ स्टंप से बाहर गेंद और जिसको बखूबी खेला है, बेहतरीन खेला है, फील्डर के पास कोई मौका मौजूद नहीं है और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए। और ये बोल्ड कर दिया है, बड़ी शानदार डिलीवरी। आखिरकार 77 रन बनाने के बाद वापस लौट जाएंगे और एक और बल्लेबाज अपनी सेंचुरी से महरूम हुए। 95 गेंदों पर 77 रन की बारी खेली
हमाद यूनुस ने। जी हाँ, और ये अच्छी गेंद थी। मोहम्मद कैफ को आज के दिन पहली दफ़ा आजमाया गया है और उन्होंने आते ही विकेट हासिल की है, और ये विकेट भी इन्होंने बहुत बड़ी विकेट हासिल की है हमाद यूनुस की, जिन्होंने 96 गेंदों पे 77 रन की दिलकश इनिंग्स खेली है। और ये आप देख भी सकते हैं फ्लैटेड गेंद, और हम समझ रहे थे कि ये गेंद सीधी सीधी आएगी, लेकिन हल्का सा उसको ब्रेक मिला है, बाहर की तरफ हल्की सी निकली है। रन आउट का चांस भी बना था जो गवाया है, और यहां पर सीधी सीधी पैड्स पर लगी है। अंपायर यहां पर कोई गलती नहीं करेंगे, कोई देर नहीं की अंपायर ने, और अपनी फिंगर उन्होंने हवा में बुलंद की है। एक और नुकसान यहां पर बहावलपुर को, इस ओवर में ये दूसरा दशका है, दूसरी कामयाबी मिली है। और हारून आउट हुए, और हारून ने सिर्फ एक ही रन हासिल किया 3 गेंदों पे। देखे बिल्कुल विकेटों के सामने खेलने गए थे, और बड़ा अच्छा फैसला है अंपायर अहमद नदीम ने अपनी उंगली खड़ी करके ये पैगाम दिया है बैट्समैन को कि आपको वापस लौटना होगा। तो एक और नुकसान उठाना पड़ा है। एजेके की टीम ने कमबैक किया है बड़ी शानदार तरीके से इस मुकाबले में, और आते ही खेल दिया है मिड ऑफ की जानिब, और बाउंड्री अपने नाम करते हुए साहिल। रन्स बचाए हैं अपनी टीम के लिए, 1 रन का मजीद इजाफा हुआ है। 8 रन अभी तक मोहम्मद कैफ ने दिए हैं, 2 विकेट्स हासिल किए हैं। जफा कदमों का इस्तेमाल, और बॉल की लाइन को मिस किया है, और स्टंप तो यहां पर हो चुके हैं। अंपायर का इशारा भी यहां पर आया है कि ये आउट है। सो साहिल की इनिंग्स का यहां पर खात्मा हुआ है। बड़ी हिट्स लगाने के लिए गए थे, और डेथ ओवर में यही हम देखते हैं कि बड़ी हिट्स लगाने को नजर आती है। साहिल ने भी यही करने की कोशिश की और अपनी लाइन और लेंथ को मिस किया, ये आप देख सकते हैं, और स्टंप आउट हो चुके हैं। 50 से 60 रन बन जाते हैं, या 10 के औसत से या 11 के औसत से रन बनाए। इस वक्त तबाह एज लगा, और गेंद जाएगी टर्नमैन की जानिब 4 रन के लिए। एक और बाउंड्री आएगी यहां से अब्दुल्ला के लिए। एक दफा फिर मोहम्मद कैफ को आजमाया गया है। इस पहली गेंद को बड़ी खूबसूरती के साथ उठाया है, गैप शॉट, और डीप मिड विकेट पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए। और इस दफा ये बेहतरीन शॉट है, ये लाजवाब शॉट है। फील्डर यहां पर मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ इस गेंद को देख सकते हैं, वो इस गेंद को छू नहीं सकते। 6 रन का मजीद इजाफा, 12 रन बन चुका है 4 गेंदों में। 2 गेंदें अभी भी इस ओवर की बाकी है। बैटिंग साइड के लिए एक अच्छा ओवर है, एक और लाजवाब शॉट है, लेकिन फील्डर मौजूद है, और बहुत ही जबरदस्त कैच यहां पर पकड़ा है। क्या शानदार कैच यहां पर पकड़ा है, और अब्दुल समद की इनिंग्स का यहां पर खात्मा हुआ है। यह महंगा ओवर था, लेकिन इसका इख्तिताम अच्छा होने जा रहा है। और कैफ ने एक और विकेट हासिल की, विकेट नंबर 4 कैफ के हिस्से में आई। टाइम नहीं किया, एज लगा आउटसाइड, और गेंद हवा में रही। वेल जज कैच कह सकते हैं आप। आखिरी लम्हे तक गेंद पर नजरें रही, और काफी एक्साइटेड दिखाई देते हुए, और अपनी खुशी का एक इजहार भी शेयर किया। अहमद इस ओवर की आखिरी गेंद, और यहां पर आउट हो जाएंगे। एक और नुकसान यहां पर बहावलपुर को, 9वां दशका लगा है। 243 पर 9 विकेटें गवा चुकी है बहावलपुर। यहां पर अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, जिसको ड्राइव करने के लिए गए थे, और कैच यहां पर थमा बैठे हैं। आखिरकार अहमद को भी एक विकेट मिली, और बड़ी बेहतर गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर, और इसको स्मैश करने गए थे। वेल जज कैच आप कह सकते हैं कप्तान की जानिब से। उमैर ने बड़ा अच्छा कैच किया पॉइंट पर। तो यूं नवी कामयाबी मिली एजेके की टीम को। और अब मोहम्मद वारिस से कैसी उम्मीद है कि वो अगर 4 ओवर मजीद खेलने होंगे उनको, तो 243 रन हैं 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर 41 ओवर्स के बाद। इस ओवर की 2 गेंदें बाकी है। बड़ा हिट यहां पर, लाजवाब हिट, कोई फील्डर मौजूद नहीं, और गेंद पलक झपकते ही एक्स्ट्रा कवर पर बाउंड्री लाइन के बाहर। जी बिल्कुल इमरान, जैसे आपने कहा है कि पेशावर में आकर काफ़ी खुश हैं ये नौजवान, और खुश क्यों ना होंगे, क्योंकि ये फूलों का शहर है, और इसी असना में ये बेहतरीन स्ट्रोक हमें देखने को नजर आया है। ऐसा लग रहा है कि किसी हद तक मुनीब को इन्होंने रोका था कि आपने बड़ी हिट्स नहीं लगाई। इस इशारे से ये साबित हुआ है कि अब मुनीब को इन्होंने कह दिया है कि आप भी बड़ी हिट लगाए। आखिरी गेंद,
और बड़ी हिट लगाने की कोशिश नाकाम हुए, रन आउट हो सकते हैं। अगर डायरेक्ट हिट लगता तो यकीनी मानों में ये रन भी ना मिलता और बल्लेबाज आउट भी हो जाते। लेकिन खैर इसी के साथ इस इनिंग्स का खात्मा हुआ है। 266 रन स्कोर कार्ड पर, 9 विकेट्स के नुकसान पर 45 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है। बहावलपुर ने 266 रन बनाए और एजेके को यह मुकाबला जीतने के लिए 267 रन तक जाना है। बड़ी शानदार बैटिंग रही यहाँ से। ताहा ने जिस तरीके की बैटिंग की, 64 रन की बारी खेली और उसके बाद अब्दुल्ला 12 रन बनाने के बाद आउट हुए। मोहम्मद अवैस ने कोई रन नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पर हमाद यूनुस ने शानदार बैटिंग करके 77 रन की बारी खेली। नवीद ने 20 रन बनाए और उसके साथ साथ दीगर बल्लेबाजों ने भी भरपूर साथ निभाया है। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद वारिस ने 25 रन बनाए और नॉट आउट रहे और सिर्फ 45 ओवर्स के अंदर 266 रन बनाने में कामयाब रहे। 32 एक्स्ट्रा रन भी शामिल हैं इस बैटिंग के दौरान और दोनों अंपायर्स भी ग्राउंड में है। लेकिन यहाँ पर बॉलिंग अगर हम देखें तो राजा मुजम्मिल ने 8 ओवर्स में 40 रन देकर 2 विकेटें अपने नाम की और उसके साथ साथ श्याम ने 7 ओवर में 47 रन दिए। अहमद ने 6 ओवर में 45 रन दिए। मोहम्मद फरहान ने 1 विकेट हासिल की 49 रन देकर 9 ओवर्स में और दीगर बॉलर्स के हिस्से में भी इब्राहिम के हिस्से में 1 विकेट आई और साथ में मोहम्मद कैफ ने बड़ी शानदार बॉलिंग करते हुए 4 शिकार किए 5 ओवर में 23 रन देकर। तो इसी तरह ये बॉलिंग का सिलसिला भी बड़ा शानदार रहा। 32 एक्स्ट्रा रन के साथ दोनों ओपनर्स तैयार है एजेके के लिए इस टारगेट को अचीव करने के लिए। और यह पहली गेंद है 11 नंबर की शर्ट पहने हुए अब्दुल समद, ऑप्शन से बाहर गेंद और बड़ी महारत के साथ खेलने में कामयाब हुए। तेजी के साथ रन मुकम्मल किया है। यह बेहतरीन एफर्ट विकेट कीपर की जानिब से, अच्छा आगाज किया है एजेके ने पहली गेंद पर रन हासिल करते हुए। अब्दुल समद अगली गेंद और इस मरतबा इरफान ने खेल दिया है पॉइंट की जाने, फिर से रन के लिए गए, आउट हो जाएंगे। तो पहली कामयाबी मिल गई, एजेके की पहली विकेट गिरी और एक गैर जिम्मेदाराना रन लेने गए यहां से और आउट हो गए हैं। तो पहली विकेट गिरी। इरफान ने बड़ी इम्दगी के साथ इस गेंद को खेला पॉइंट की जानिब और तेजी के साथ रन लेने गए थे और विकेट कीपर की बर वक्त कार्रवाई ने मुश्किल में डाला है बैट्समैन को। तो पहले ही विकेट गिरते हुए, टेक्निकली बड़ी साउंड है लेकिन इनके स्ट्रोक्स में वो जान मौजूद नहीं। ये लेग स्टंप से बाहर गेंद और ख़राब गेंद थी जिसको अंपायर ने शायद। नौजवान बल्लेबाज सैयद स्ट्राइक पर, इस दफा फुल टॉस गेंद, लो फुल टॉस गेंद, लकी रहे यहां पर इरफान स्ट्राइक पर और यहां पर क्लीन बॉल कर दिया है। क्या शानदार गेंद, क्या लाजवाब गेंद, क्या बेमिसाल गेंद और आपने देखा है कि विकेट भी जो है वो उखड़ी है। तेज तरीन गेंदबाजी और ये बेहतर गेंद थी। एंगल का इस्तेमाल करते हुए अंदर आए, इरफान खड़े खड़े खेले और नाखुश दिखाई देते हुए इरफान, इस एंगल से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल अंदाजा नहीं था और आखिर में जब उन्होंने देखा कि गेंद स्टंप्स को लगी तो अफसोस का इजहार भी किया। अच्छी क्रिकेट यहां पर शमा क्रिकेट ग्राउंड पेशावर। शॉर्ट पिच डिलीवरी और अंपायर का इशारा आना बाकी है। यस, अंपायर ने अपनी फिंगर को हवा में बुलंद किया है। एक और दशका लगा है। सैयद जाएंगे पवेलियन और अब्दुल समद को ये दूसरी कामयाबी मिली है। और ये बेहतर गेंद, बेहतर डिलीवरी जो ही रीड किया। इससे पहले ये स्ट्रोक खेले गए थे, ग्लव्स को छूने के बाद गेंद गई विकेट कीपर के महफूज हाथों में। अपील की और अहमद नदीम ने अपनी उंगली खड़ी करके ये इशारा दिया कि अब जाना होगा सैयद को और एक और कामयाबी मिली। यहाँ से बहावलपुर की टीम को तीसरी कामयाबी मिली है इस मुकाबले के अंदर। हाँ बिल्कुल, और जिस तरीके से बॉलिंग की जा रही है हारून और समद की, तो और बोल्ड कर दिया है और अब हारून ने भी अपना हिस्सा डाला। तो चौथी विकेट गिर चुकी है, कैफ आउट हो चुके हैं 1 रन बनाने के बाद। ये बेहतर गेंद थी, अंदर आए, समझ ना सके और एक और विकेट गंवाई एजेके की टीम ने। जी इमरान, और गिरती दीवार को एक और धक्का यहाँ पर लगा है। चौथा नुकसान उठाना पड़ा है एजेके को। मुश्किलात में मज़ीद इजाफा और अभी तक इनकी बैटिंग लड़खड़ाती हुई रेत की दीवार साबित हुई है बहावलपुर के बॉलर्स के खिलाफ।
देखिए विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टीम के लिए, और इस पर तबाह खेल दिया मिड ऑफ के ऊपर से, और शानदार स्ट्रोक है, यह जरूरत है इस वक्त एजेके की टीम को, और आखिरकार एक और बाउंड्री मिली कवर्स और मिड ऑफ के ऊपर से। 8वां ओवर इस टाइम जारी है, 4 बल्लेबाज भी आउट हो चुके हैं। एक और बड़ा स्ट्रोक यहाँ पर, बॉल हवा में, और थर्डमैन के पास मौका मौजूद था, उन्होंने कैच भी छोड़ा है और ये बाउंड्री भी जाने दी है। 4 रन का मजीद इजाफा। इनकी बॉलिंग, बैटिंग और फिर फील्डिंग, ग्राउंड फील्डिंग बहुत ज़रूरी होती है क्रिकेट में। बॉल कर दिया है और आदिल ने उमर फारूक को बगैर कोई रन बनाए बॉल करके एक और कामयाबी दिलाई अपनी टीम को। तो 5वां नुकसान 31 के मजमूई स्कोर पर। जी हाँ बिल्कुल, इस दफ़ा तेज़ गेंद थी और उमर ने इंतज़ार किया और उनको बिल्कुल इस गेंद की समझ नहीं आई। ये आप देख सकते हैं, तेज़ गेंद करवाई, सीधी विकेटों में जाकर लगी और उमर फारूक की इनिंग्स का खात्मा हुआ। इस बार गेंद मिड विकेट पे आए, यहां पर फिर से रन आउट हो जाएंगे। एक और विकेट मिली, विकेट नंबर 6, और इब्राहिम यहां पर सिर्फ खड़े रहे तो एक और नुकसान उठाना पड़ा है एजेके की टीम को, और उनके मेन बल्लेबाज वापस लौटते हुए नाखुश दिखाई दे रहे। जी हाँ बिल्कुल इमरान, और ये दूसरी ऐसी विकेट है जो रन आउट होने की सूरत में गिरी है, ये आप देख सकते हैं रिप्लाई में भी। और ये वो विकेट है जो क्लीन बोल्ड हुए थे, आपने देखा है, बड़ी शानदार गेंद करवाई थी इससे पहले ओवर में। और एक और गेंद हवा में, एक और विकेट मिल सकती है यहां पर, और इस बार फील्डर ने कोई गलती नहीं की और मोहम्मद फारूक को आदिल ने वापस भेज दिया है डगआउट की तरफ। तो एक और कामयाबी हासिल होते हुए बहावलपुर की टीम के लिए, और झटका लगा है एजेके को। जी हाँ बिल्कुल, और ये 7वां नुकसान उठाना पड़ा है एजेके को। शानदार बॉलिंग का मुजाहरा ये आप देख सकते हैं, पड़ने के बाद ये गेंद बाहर की तरफ निकली, चाइनामैन बॉलर, और आसान सा कैच यहाँ पर पकड़ा है, फील्डर ने कोई गलती नहीं की इस बार। 2 स्लिप लगा दी गई है अब प्रेशर क्रिएट करने के लिए, लेकिन इस बार गेंद फुल टॉस थी और केला और पॉइंट में आउट हो चुके। एक और विकेट मिली, आदिल ने विकेट हासिल कर ली है, तो 8वीं कामयाबी मिली एजेके की। एक और विकेट गिरी, राजा मुजम्मिल बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। बॉलिंग में तो अच्छी परफॉर्मेंसेज, लेकिन बैटिंग में ऑफ कलर दिखाई देते हुए। हालांकि बॉलिंग इन्होंने शानदार की है, गेंद को दोनों तरफ घुमाने की महारत रखते हैं। इस दफ़ा बेहतरीन स्ट्रोक है, लाजवाब स्ट्रोक है, फील्डर के पास कोई मौका मौजूद नहीं है। ट्राई जो है ये शानदार थी, ये लाजवाब थी। इस बार विकेट मिल जाएगी श्याम की, और आखिरकार विकेट लेने में भी कामयाब हुए, बड़े खुश दिखाई देते हुए। काफी मेहनत करनी पड़ी है विकेट लेने के लिए। जी हाँ, और ये आप देख सकते हैं रिप्लाई में, और स्वीप करना चाहते थे और बॉलर ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि गेंद मेरी जानिब आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी गेंद उनकी जानिब आई है और उन्होंने आसान सा कैच पकड़ा है। इससे पहले जो उन्होंने ट्राई की थी वो शानदार थी, इस दफ़ा एक आसान सा कैच पकड़ा है और सयाम की इनिंग्स का यहाँ पर खात्मा हुआ है। हमाद को ये पहली कामयाबी मिली है, आउट देने में कामयाब ना कर सकी, डॉट बॉल के साथ ये गेंद जरूर गई है खाली, और इस दफा क्लीन बॉल कर दिया है, फ्लैट हिट डिलीवरी, और इसको ड्राइव करने के लिए गए थे, बॉल की लाइन को मिस किया है और आखिरी विकेट भी यहां पर हासिल कर ली है, और इसी के साथ 215 रन के साथ ये कामयाबी हासिल की है बहावलपुर ने। जी, और कल एक दफ़ा फिर इनका मुकाबला होगा। या आप स्कोर कार्ड देख सकते हैं, एजेके रीजन का एहतसम नईम आए थे जिन्होंने 1 रन बनाया, इरफान अहमद आए थे उनके साथ ओपन के लिए, 12 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाए, सैयद उज़ैफ़ा उनके साथ आए थे, 28 गेंदों में 8 रन बनाने के बाद वो पवेलियन लौटे, और इनका कोई भी बल्लेबाज इमरान आप देख सकते हैं कि डबल फिगर में दाखिल नहीं हुआ। मोहम्मद कैफ ने सिर्फ 1 रन बनाया, उमर फारूक टीम कैप्टन 0 रन बनाकर आउट हुए, अल्ताज साकिब ने 9 रन बनाए, मोहम्मद इब्राहिम ने 8 रन बनाए, मोहम्मद फरहान ने 5 रन बनाए, राजा मुजम्मिल ने कोई रन नहीं बनाया, और सयाम ने सिर्फ 4 रन बनाए, और इनकी पूरी टीम 17.2 ओवर्स में 51 रन बनाकर ढेर हुई, जिसमें 12 रन एक्स्ट्रा के भी शामिल हैं। इमरान, बड़ी उम्दा परफॉर्मेंसेस दिखाई बहावलपुर के बॉलर्स ने, और सबसे पहले अब्दुल समद ने 5 ओवर्स किए, 6 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। हारून ने
4 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट हासिल की। आदिल ने 4.2 ओवर्स के दौरान 9 रन दिए और 4 विकेटें निकालने में कामयाब हुए। और हमारे यूनुस ने 4 ओवर में 11 रन करके 1 विकेट हासिल की। पहली विकेट 1 पे गिरी, दूसरी 19 पर, तीसरी 20 पर, चौथी 20 पर, पांचवी 31 पर और पांचवी विकेट 32 पे गिरी। फिर 42 पे 7वीं विकेट, 44 पे 8वीं विकेट गिरी। 51 के मजमूई स्कोर पर 9वीं विकेट और 51 के स्कोर पे ही 10वीं विकेट गिरी और बड़े मार्जिन से फतह से हमकिनार हुई।